कह रहा है कि सारे प्रदेशों ने अपनी जो सेवाएं बंद कर दी। कई बात सच है? बिल्कुल सच है। क्यों 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 है ये बात? दूसरी बात सेल भी बढ़ी जा रही है। हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की भी काफ़ी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए साल यानी कि 2 जनवरी को। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि 1 जनवरी को छुट्टी रहती है, तो इसलिए मेरे मन भी ब्लॉगिंग करने का नहीं हुआ। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ फिर के धरा टोल प्लाजा पे, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिनों में देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही रहते हैं। यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, और अभी तक लोकेशन है यह है झारसा चौक जो कि गुरुग्राम की है। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखते हैं कि क्या कुछ आज के दिनों में देखने को मिलता है। आप इंजॉय लीजिए इस भीड़ भाड़ भरी झारसा चौक की वादियों का। तो जो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज के दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। जो अभी आप लोग 10 या 15 व्यूज़ मेरे को दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखना ही पसंद नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए जी देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ होता है, और फिर आगे सफ़र में बढ़ते हैं। और क्या आगे हमारी गाड़ी, तो उस गाड़ी में हम बैठेंगे और निकलेंगे हम झारसा चौक से, यानी कि ये धाला टोल के हो। 3, 5, 3. जी इसी के बीच मैं पहुंचा हूँ खिड़की धाला टोल प्लाजा के सीएनजी उस पंप पे, कि जहाँ पे कि हम लगातार ही सीएनजी डालते रहते हैं। तो ड्राइवर में देशों के लिए नया नया कानून आया हुआ है, और बहुत सारे ड्राइवर लोग कुछ हड़ताल कर रहे हैं, कुछ कोई काम कर रहे हैं। तो इसी पे लगातार हमारी जो ये लगातार ही प्रस्तुत है। सीएनजी पंप में जा रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी बड़ी भीड़ भाड़ लगी चली जा रही है। चलिए अभी मैं चलता हूँ, ड्राइवर से भी आपको मुखातिब कराऊँगा, जिनका नाम है श्री 1008 श्री मिस्टर दलवीर सिंह। तो मिस्टर दलवीर सिंह जो है देखिए आ गए हैं इतनी भयंकर गाड़ी, जरा दरवाज़ा खोलना भैया। तो आज हमारी जो गाड़ी है जिसमें कि लगातार ही सीएनजी डाल रहे हैं, वो गाड़ी आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो ये गाड़ी है वो, और लगातार लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से ड्राइवर भाइयों के लिए उसमें कानून बना दिया गया है। कानून की मार वो डंके की चोट में। अभी मैं आपको ड्राइवर भाई से भी मुलाकात करवाऊँ। पहले आप देखिए यह है गाड़ी का। तो ड्राइवर भाई से मैं आप लोगों को मुखातिब कराने वाला हूँ कि देश का जो ये डेंजर कानून जिसका नाम दिया जा रहा है, क्या है उसकी बातें, और कितना सशक्त और डेंजर ये कानून है, और क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति रहेगी। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। तो ये है हमारे श्री 1008 श्री, जिनका नाम है दलवीर जी, जो कि बहुत दिनों के बाद गांव से लौटे हैं। बहुत दिन तो क्या 28 तारीख को लौटे थे, तो पहले तो धरने ले लेते हैं। ड्राइवर भाई आंदोलन करने पर भी उतारू हैं। हमारे बीच है आज श्री दलवीर सिंह जी, जो कि विगत काफ़ी सालों से इस ड्राइवरी समाज में लगातार ही बने रहते हैं। तो एक बार हैंड गियर खींचिएगा। तो फिर भी आगे क्यों बढ़ी? हाँ, तो अब बताओ क्या आंदोलन है? आंदोलन ये है, जो कानून लागू किया है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, ये नहीं कि कहने मतलब आम जनता परेशान नहीं। इसमें ये बताओ, आप आम जनता भी परेशान है। आप बताओ अगर इससे तो भाई देश में सप्लाई चेन बंद हो जाएगी। सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? मैगी बननी है तुम्हारे यूपी के एटा में, और वो पहुंचानी तुम्हारी कर्नाटक, कहाँ से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। हाँ, तो फिर तो यही डंडे काम आएंगे। तो हम तो अपने ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, अगर ये कानून नहीं बदलता है तो
अगर ये कानून नहीं बदलता है तो अपने डाक आयु से यही गुजारिश करूंगा, आंदोलन जारी रखो। ये नौकरी कानून भी वापस करते लो, रहो। कानून वापस लो। मैंने कानून से आप समझे क्या? आपको इस बात की भनक कब लगी कि हमारे खिलाफ जो है वो संसद यानी पार्लियामेंट में यह बिल पारित हो चुका है? क्या समझे? मैंने पहला माजरा क्या है, पहले वो ड्राइवर भाई का समझ में कितना आया, पहले वो बताओ। ड्राइवर भाई को समझ ही नहीं आया, तुरंत घोषणा कर दी। दूसरे दिन मुझे पता लगा भाई कि नहीं ऐसे ऐसे ये कानून लागू कर दिया है ड्राइवर भाइयों के लिए। अगर कोई अकस्मात अगर दुर्घटना हो जाती है उसको 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना कौन देगा बताओ? है अगर मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, अगर बाई चांस XYZ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहाँ से ड्राइवर, कोई XYZ कोई भी ड्राइवर भाई नहीं भुगत सकता है इसको। अगर भुगत ले तो बताओ। अगर यही रहा, ये बात फिर भी कह रहा हूँ, अगर यही रहा ना तो ये सरकार गिरेगी, पक्का गिरेगी सरकार ये। और इन लोगों का एक आंकड़ा है, फंडा है, ये देखना, ये बहुत बड़ा फंडा है इन लोगों का। तो आप खुद ही बताओ, अगर इसमें कोई राज नहीं हो तो मुझे बताना। आज 3 तारीख तक की बात है, आज 2 तारीख होगी, 3 तारीख के बाद देखना। कल सुना है कि यहाँ पे भी आंदोलन होने वाला है। हाँ हाँ, हाँ। तो हाँ, आपने ड्राइवर भाइयों में कितना आक्रोश है। मैं डेली नए नए ड्राइवरों से आपको मुखातिब करा रहा हूँ, उन्हें दिखाने की कोशिश में करा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे CNG हम डालने को आए हैं और हमारी जो मुहिम है लगातार हमारी दिखाने की है। और क्या कुछ विशेष कहना चाह रहे हो? बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर भाई ये कानून नहीं बदला ना, आगे देखिए। हाँ हाँ, बस चलो चलिए जी, CNG भी मैंने भरा ली है और CNG भराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गुड़गांव की ओर। तो आप लोगों ने देखा कितना आक्रोश था ड्राइवर भाइयों में, वो कुछ कहने की ही हालत में नहीं था। और हो सकता है कि उसने बाद में जो है इंटरव्यू देने से ही इनकार कर दिया और फिर वो ये बोला कि भाई ये रोने वाली बातें हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम खिड़की धौला के टोल प्लाज़ा पे, जहाँ पे कि हम अब रिचार्ज कराने वाले हैं। ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहेगा और एंजॉय लेते रहेगा हमारी ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी इलाकों की नई खूबसूरत शुरुआत की। आने के बाद यहाँ पे कुछ ठंडा महसूस हो रहा है और ये पे एक ट्रांसपोर्ट जगह है, उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं, जैसे आप सभी लोगों को दिख पा रहा होगा। तो चलिए एक बार मैं इस डेंसो वाली गाड़ी में जा रहा हूँ और फिर देखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि किस हिसाब से ड्राइवर लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ज़रा दरवाज़ा खुलाने की कोशिश करेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। एक बार खोलिएगा इसको ज़रूर। इसी बीच एक ड्राइवर अपने कमरे में सो रहे हैं, तो बताइए क्या क्या चल रहा है प्रमोद जी देश में? कुछ ना चल रहा, देश की बहन चुदी डरी है। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने चोद दी देश की बहन। जी ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और पीछे ही आप जैसे मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, इन दिनों ट्रक तो कुछ नहीं चल रहे हैं। देश में जो है जो ट्रकों का जो भी पूरा जो सिस्टम है वो लगातार ही बिल्कुल कम होता जा रहा है। जो डेंजर कानून जिसे कह रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम भीड़ लगातार ही बनी हुई है। जो सिर्फ लोकल गाड़ियाँ हैं सिर्फ वही चल रहे, लंबे लंबे रूट की गाड़ियाँ हैं, ट्रकें हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी आया था मैं किसी के लिए पेट्रोल पंप वाले इस इलाके में, और ठीक सामने हमारे डंडा जी महाराज। तो ये है हमारे डंडा जी महाराज जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। 10x जूम में ये कुछ ऐसे दिखते हैं बड़े भाई साहब हमारे। तो मित्रों बात, तो चलिए जी, यहाँ पर भी काफ़ी सर्दी लग गई है और सर्दी के मारे हालत हो गए दोस्तों ख़राब। तो चलिए इसके बाद हम सीधे मिलते हैं आप लोगों को सेक्टर 32 के बाज़ार में। ये है हमारे बड़े भाई साहब डंडेश्वर जी, जो कि काफ़ी अच्छे बड़े भाई साहब हैं। दिन में इनसे काम था तो उसके बाद किसी ने मोबाइल रख दिया, तो इनसे फिर बात ही नहीं हो पाई। अब मैं दोबारा आया हूँ तब ये मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि क्या आप ऐसे करते हो, नाराज़ हो क्या? तो चलिए जी, अब समय हो गया है यहाँ से सेक्टर 32 की ओर और फिर वहीं पे जाके होगा वीडियो का एंड।
तो चलिए जी, मैं घूम के फिर पहुंचा 6 ऑन दी व्हील्स की शॉप पे, जिन्होंने अपनी दुकान को काफ़ी अच्छे और लाजवाब ढंग से सजा रखा है। तो ये लोग यहाँ से आवाज़ आई, कौन हमको बुलाया? ठाकुर को किसने बुलाया रे? आओ तुम ही आओ आज यहाँ। तो दोस्तों ये है दिल्ली 6 ऑन दी व्हील्स की शॉप, और यहाँ पे जो फूड डिलीवरी की जो ऐप्स होती हैं, चाहे हमारा स्विगी हो, जोमेटो हो, फूड पांडा हो और उबर ईट्स, और कौन कौन सी सर? स्विगी है, जोमेटो है, मैजिक पिन है, ONDC है, बहुत सारी सुविधाएं हैं कस्टमर को खाना पहुंचाने तक का। बहुत अच्छे। यहाँ पे दुकानदार में बहुत अच्छी प्रोग्राम चल रही है रात की जो, और काफ़ी ठंडी भी है। यहाँ पे कर्मचारी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग करके अपने ऑर्डरों को डिलीवर करने पे लगा हुआ है, और आप सर्विस में हो। नहीं, हमारा काम ऑर्डर, हम तो ऑलराउंडर समझ लीजिए एक तरह से हमें। जी हाँ। आप यानी कि मसालों के तड़के से लेकर बर्तन धुलाई से लेकर झाड़ू पोछा तक भी हो। ये आपका कहने का सही। आपके कहने का तात्पर्य थोड़ा अलग है जी। हाँ, आप यहाँ पे पैकेजिंग हो गई, क्या हो गया, सामान हाँ, अरे मैं मजाकिया मूड में हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप जी। बात समझते हैं। जी। हमारे पास पार्क में बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैमिली के लिए। आप देख सकते हैं पार्क में लाइट खराब कैसे हो सकती है? कल ही तो ठीक कराई थी भाई साहब ने। हमारे झूठ बोलता है। फैमिली को बैठने के लिए पार्क में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप इधर देख सकते हैं, बैठने के लिए अच्छी सारी सुविधाएं। हाँ बिल्कुल, अच्छी सुविधाएं हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी लाजवाब ढंग से इन्होंने अपने होटल्स को सजाया हुआ है। और अगर इसकी इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे वो गब्बर की शोले फिल्म की याद आती होगी, जब वो लालटीन को बंद करती थी, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने अपने जुगनू को से भी जगाया हुआ है। और ये जुगनू मुझे सन 1975 में लेके जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। खाने की इतनी वैरायटी, इतनी वो चीज़ें, पूरा संसार और पूरी दुनिया समाई हुई है। और इसी बीच इनका देखो कितना ज़बरदस्त साइन बोर्ड है। मेनू भी मैं आप लोगों तक लगातार ही दिखा रहा हूँ। वाह जी वाह, मैजिक पिन की भी सुविधाएं यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं, और भी बहुत अच्छा। आप जूम करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा और काफ़ी लाजवाब यहाँ पे चीज़ों का रसो स्वागत कर। यहाँ पे ये लोगों को ब्रांडेड पानी भी पिलाते हैं जो कि बिल्कुल बिस्लरी का होता है मेरे प्यारे भाई। और अभी आप यहाँ पे आइए, देखिए बोली हुई है। और कुछ बताइए अपनी। हमारे पास वेज नॉन वेज सभी तरह की सुविधाएं हैं। अभी हमारे पास फिलहाल एक 4 से 7 में हैप्पी आवर्स चल रही है, उसका मेन्यू आप वहाँ देख सकते हैं। हैप्पी आवर्स जो चल रही है, हाँ, उसमें जो चीज़ें आपको और महंगी रेट में मिलती है, आपको थोड़ी सी उसको आप डिस्काउंट में ले सकते हो। तो 4 से 7 में हमारे पास अभी हैप्पी आवर्स का सुविधा चल रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी आइटम जो है जी हाँ 99 वाली में। और ज़्यादा लिए आप जो है इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दिल्ली 6 ऑन दी व्हील्स पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये अपनी मेन्यू, अपनी रेसिपी, अपने ऑफर्स या फिर किस सफाई के ढंग से यहाँ पे काम किया जाता है, और कौन सी चीज़ कब कैसे तैयार की जाती है, क्या कुछ ऑफर चल रहे हैं, उस पर आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा। ये हमारा साउथ इंडियन का डिपार्टमेंट, वो हमारा तंदूर है। यहाँ आपको भटूरे बेडमी सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, और यहाँ पे अंडे की भी बहुत भयंकर वैरायटी मिलती है। हमारे यहाँ पे राजेश जी भी आ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कैसे हो साहब? फूड डिलीवरी आइटम के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। हम भी बिहार से हैं और आप भी बिहार से। ये हमारे चाइनीज वाले सर हो गए। चाइनीज वाले? वो तो पहाड़ी सर है अपने। अरे वो चाइनीज की वो ऑलराउंडर है, समझिए एक तरह से। सभी तरह के आइटम। और वो आगे हमारे पहाड़ी भाई जो कि इस होटल पे काफ़ी और लंबे सालों तक जो है अपने बेटे के साथ लड़ाई करते रहते हैं, और आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये ड्रामागिरी नहीं करता है। हाँ, और ये हमारे पहाड़ी भाई सैफ साहब राम राम। अरे नमस्कार नहीं करूँ कंजोल लेकर। हाँ, और सुना बोला खूब। अरे हाँ बनू। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने पार्क भी सजाया हुआ है। आप कभी आइए, और काफ़ी लाजवाब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ही प्रोग्रामों का आवंटन बना हुआ रहता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाजवाब ढंग से इन्होंने जो है अपने होटल और उसके इंटीरियर को सजाया हुआ है। यहाँ पे आप अगर आओगे तो आपको बैठने की कोई भी कमी नहीं होने वाली। आपको यहाँ स्वाद बिल्कुल हाइजेनिक फूड और बिल्कुल ऑर्गेनिक मसालों से बनी हुई सारी चीज़ों को भी यहाँ पे रखते हैं। साफ़ सफाई का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है।
और 2-2 सफाई वाली इन होटल वालों ने यहाँ पे लगा रखी है। और ये उस पहाड़ी भाई पहचान लो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत लड़ाकू विमान है ये पहाड़ी हमारा। चलिए जी, अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ दूसरे होटल पे सुनील भाई साहब का खाना लेने के लिए और फिर वहीं पे होगी मुलाकात। इन्होंने खाना नहीं खाया है तो अब इनके लिए मैं होटल पे खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। ये दिल्ली 6 ऑन दी व्हील्स है भाई यार बहना, सेक्टर 32 की ये शान मानी जाती है। आप ऐसा वीडियो को देखने के लिए फौरन सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री ही है और बाकी मैं तो आपके प्यार का भूखा हूँ, दबा दो ना, तुम्हारा क्या जाता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार चलती रहती हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ चलता हूँ मैं होटल की ओर जी। इसी के बीच में आया था शिव ढाबे पे और शिव ढाबे पे हमने जो है रोटी भी पैक करवा ली है और सुनील की रोटी को लेने के लिए मैं यहाँ पे चला आया था। का समय है करीब 9-1 बजे का और ये है तिराहा झारसा का। यहाँ पर ठीक सा ऊपर एक बोर्ड भी दिख रहा है, सेक्टर 31 गुरुग्राम का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता प्रोग्राम। और ये देखो कैसे भूरा कुत्ता है, यहाँ पे कितना ढाट हो रखा है वो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहता है। अगर आज टूरिस्ट में या सेक्टर 32 के मार्केट में आओ तो नीचे झारसा चौक है और झारसा चौक से जो है यहाँ अंदर की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको सेक्टर 32 का मार्केट दिख जाएगा। लोगों ने भाई यहाँ पे तो सड़क के दोनों किनारे जो है अपने अपने रोज़गार लगा रखे हैं। जैसे ये फल और सब्ज़ी बेचने वाले यहाँ पे हैं, ऐसे ही यहाँ पे सड़कों के किनारे रहते हैं। कोई बंद बेच रहा है, कोई टिक्की बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शहरों में लगातार ही कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये सब चलता ही रहता है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और उसकी सहकारिता में हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। आई थिंक कि आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ विदा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नए नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। गुरुग्राम हरियाणा से मेरी एक खास कवरेज जो कि पहाड़ी बाइकर जी को भी एक ट्रिब्यूट है। तो आई थिंक कि वीडियो को आप सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो आई है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करते हुए मत जाना। और जो ये ओढ़ा है यह है सर्दियों का बिल्कुल टोपा, जो कि काफ़ी सर्दी में गर्मी का भी एहसास देता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।